नमस्कार। विपक्ष की कोशिश हो सकती है कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो कुछ लूटपाट हुई, उसको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। ये विपक्ष की कोशिश हो सकती है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, प्रमुख कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी तक केजरीवाल जी नहीं गए थे दर्शन करने रामलला के, लेकिन अब उनको लग रहा है यही है राइट टाइम, इसलिए वो शुक्रवार को जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। वो कह रहे हैं कि मेरा मन इतना दुखी है, चढ़ावे में जो लूटपाट हुई है उससे इतना दुखी है, इतना दुखी है कि अब मैं दुख सह नहीं पा रहा हूं और मैं रामलला के पास जा रहा हूं। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश जी ने भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी मोर्चा खोले हुए है मुद्दा बनाने के लिए, और वो भी ट्वीट तो कर ही नहीं। लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट केजरीवाल जैसा नहीं किया। हो सकता है केजरीवाल की देखा देखी अखिलेश जी भी अनाउंसमेंट कर दें कि मैं भी बहुत दुखी हुआ हूं इस घटना से, और अब मैं भी रामलला के दर्शन करने जा रहा हूं। और फिर जब ये दोनों चले जाएं तो फिर तय मानो कांग्रेसी भी चले जाएंगे, नहीं फिर वो पिछड़ जाएंगे। मायावती जी नहीं जाएंगे ये भी तय है, लेकिन कांग्रेसी चले जाएंगे। केजरीवाल ने रास्ता खोल दिया है, और उसी घटना से, उसी फैसले से केजरीवाल के ये रास्ता भी खुल गया कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गैर भाजपा दल, गैर एनडीए दल अयोध्या के इस घटनाक्रम को एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में लेकर चलेंगे। ये तय हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है उसको समझना होगा। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारी क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा, संगठन और सरकार दोनों में योगी आदित्यनाथ ही हैं। वो भाजपा का संपूर्ण चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उन्हीं में संगठन सन्निहित है, उन्हीं में सरकार सन्निहित है, समाहित है। वो उसका साझा चेहरा है भाजपा का, एनडीए का, पूरे एनडीए का वो चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सबसे बड़ा चेहरा। तो उन्होंने भी कोई तैयारी की होगी, स्वाभाविक है। उनके संज्ञान में भी ये विषय होंगे कि केजरीवाल आ रहे हैं तो फिर सपाई भी आ सकते हैं, फिर कांग्रेसी भी आ सकते हैं, फिर अयोध्या में दर्शन करने, फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है। जी हां, ये संज्ञान में है योगी आदित्यनाथ के। और योगी आदित्यनाथ की तैयारी ये है कि विपक्षी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए, उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में ऑपरेशन क्लीन पूरा कर देगी। राम मंदिर में जितनी भी गड़बड़ियां प्रबंधन के स्तर पर सार्वजनिक हुई हैं, उन सबका स्थायी इलाज, स्थायी बंदोबस्त योगी जी महाराज करने जा रहे हैं। ये फैसला हो गया। एसआईटी की रिपोर्ट और वो सब, वो उसको कार्रवाई करने से पहले कुछ कागज भी तो चाहिए। सरकार का मामला है, बिना कागज कार्रवाई कैसे हो सकती है? तो सर, कागज के लिए एसआईटी है। एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी एसआईटी की रिपोर्ट शासन मुख्यमंत्री को मिलते ही, और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद गिरफ्तारियां हो जाएंगी, और गिरफ्तारियां हो जाएंगी, फिर ऐसे लुटेरों का इलाज मुकम्मल तौर पर होने लगेगा। और होने ही नहीं लगेगा, लोगों को होता दिखने भी लगेगा। फलनवा गए जेल, फलनवा गए थाने, थाने में राष्ट्रीय सम्मान समारोह हो गया बड़े बड़ों का, किसी का घर बुलडोज हो गया। ये सब दृश्य आपको दिखने लगेंगे आने वाले कुछ दिनों में, ताकि अयोध्या राजनीतिक मुद्दा न बने। राम मंदिर में अव्यवस्थाएं, कुप्रबंधन, लूटपाट, डकैती जो कुछ हुई है,
उसका निवारण हो, निराकरण हो, समाधान हो, और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए प्रबंध हो, व्यवस्थाएं हो, त्रुटि विहीन व्यवस्थाएं। योगी आदित्यनाथ इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। अब अभी तक जैसे राम मंदिर की व्यवस्थाएं चल रही हैं और चल रही थी, आने वाले समय में वैसे कतई नहीं चलेंगी। अयोध्या राम मंदिर में जो लोग इस वक्त बिना ताज के सम्राट बने घूम रहे हैं, वो सब लोग नेपथ्य में चले जाएंगे, ये जान लीजिए। जिन जिन को ये भ्रम था कि राम मंदिर उनकी मुट्ठी में है, वो सब लोग किनारे हो जाएंगे। जो अपने को मालिक मुख्तार समझ रहे थे राम मंदिर का, वो सब किनारे जाएंगे, उनके चेले चिंटू भी किनारे जाएंगे। करीब 1500 लोग राम मंदिर में काम कर रहे हैं अलग अलग भूमिकाओं में। उनमें भी बड़े पैमाने पर छटाई होगी, कटाई होगी, शुद्धिकरण होगा। वो सूची भी छटेगी, कटेगी, नए लोग आएंगे। अभी तो नाते रिश्तेदारों की सूची है, नाते रिश्तेदारों की। जिसका एक आदमी ट्रस्ट में पहुंच गया, उसने अपने 100 लगा दिए लड़के। जिस एक लड़के एक बड़े ट्रस्टी के रिश्तेदार का रिश्तेदार एक लड़का, उसको काम दे दिया कि भाई ये व्हील चेयर की व्यवस्था देखेगा मंदिर में। जो वृद्ध या दिव्यांग भक्त आते हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, तो बोले व्हील चेयर की व्यवस्था देखेगी। लेकिन ये दिखाने के दांत हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था देखेगा। वो देख क्या रहा है? वो BBIP पास तक जारी करवाए दे रहा है। सोचिए, को लोग कह रहे कोई पेमेंट हो नहीं सकता उसकी बिना मर्जी के ट्रस्ट से। सोचिए जिम्मेदारी क्या दी और व्यवहार, और वास्तविकता में वो कर क्या रहा है? व्हील चेयर तो गई किनारे, वो मलाईदार खेल में चौधरी बन के घूम रहा है। ये सब चीजें योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी हैं। SIT की रिपोर्ट सिर्फ एक औपचारिक रिपोर्ट होगी। ये सारी चीजें उनके पास पहले से संज्ञान में आ चुकी हैं। SIT की जांच उसको औपचारिक उसका दस्तावेजीकरण होगा, उन सब चीजों का औपचारिक दस्तावेजीकरण, जो बाद में न्यायालय की प्रक्रिया में काम आएगा। क्योंकि अगर आप किसी की गिरफ्तारी करेंगे, मुकदमा चलाएंगे, तो कागज चाहिए। तो ये कागज का काम हो रहा है। लेकिन अयोध्या में करना क्या है, ये योगी आदित्यनाथ के दिमाग में तय हो चुका है। एक एक चरण तय है। लोग चिन्हित हैं, किन किन का को दुरुस्त करना है, किन किन को का इलाज करना है, और कैसे कैसे इलाज करना है, ये भी तय है। बस मुहूर्त का इंतजार है। एक बार कानूनी प्रक्रिया अपना आकार ले ले, उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की व्यवस्था को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहते और ना बनने देंगे। उनकी शीर्ष प्राथमिकता है भक्तों का मन। योगी आदित्यनाथ की मुख्य प्राथमिकता है भक्तों की आस्था और भक्तों का मन न टूटे, न झुके, न भक्त रूठे, न खिन्न हो। अयोध्या धाम की ध्वज पताका शिखर तक फहराती रहे और भक्तों को असंतोष नहीं हो, भक्तों को क्षोभ नहीं हो। इसके लिए जो कुछ जैसे भी करना होगा, योगी प्रतिबद्ध हैं उस सब को करने के लिए, ये जान लीजिए। बस थोड़े सा 1 दिन 2 दिन 4 दिन वाली स्थिति है। इसी महीने जून बीतने से पहले अयोध्या में आपको व्यापक, सघन और गंभीर कार्रवाई दिखाई देगी। ये लिखकर रखिए, जून खत्म होने से पहले। अभी तक के संकेत जो मुझे मिल रहे हैं वो यही है, जून बीतने से पहले
अयोध्या में व्यापक, सघन और कठोर कार्रवाई पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाई देगी। सभी राम भक्तों को वो कार्रवाई संतोष देगी, ये भी जान लीजिए। उस कार्रवाई का रूप स्वरूप इतना बृहद होगा कि राम भक्तों को वो संतोष देगी, संतुष्टि देगी, ये तय जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर का विषय राजनीतिक विषय नहीं बने, उसकी कुप्रबंधन का विषय। इसके लिए विपक्ष और भाजपा के बीच में रस्साकशी होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस विषय को चुनाव की चौसर पर ला के रखा जाए, और योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी कि ये विषय चुनाव की चौसर का नहीं है, ये आस्था का है, ये निष्ठा का है, ये पारदर्शिता का है, ये विश्वसनीयता का है। तो इसको उसी स्तर पर देखा जाना चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। धन्यवाद।